फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं एमए फाइनल ईयर इंग्लिश पेपर 7 जिसका नाम है 20th सेंचुरी लिटरेचर। सो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, या फिर कुछ ही पढ़कर कैसे आप अपने जो मार्क्स हैं वो पासिंग मार्क्स या फिर मैं कहूँ कि थोड़े अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो, उसके बारे में। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पर 5 यूनिट्स हैं और नॉर्मल सी बात है, आपका सेमेस्टर सिस्टम है ही नहीं। तो स्टार्टिंग में क्या है, आपके छोटे क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के। उसके बाद जो सेक्शन बी है उसमें आपको 5 ही क्वेश्चंस करने हैं, एंड इसके बाद सेक्शन सी है उसमें आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, जो 3 लास्ट के यूनिट है जैसे कि यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, इसमें जो टोटल टॉपिक्स हैं वो लगभग आपके 6 टॉपिक्स हैं। आपको 7 टॉपिक्स हैं। आपको इन 7 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना है। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप यूनिट 3, 4 और 5 इन 3 यूनिट्स को पढ़ लेते हो, जो कि 7 टॉपिक हैं और आपको समरी ही पढ़नी होती है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको पता है कि ये इस टॉपिक में से आया हुआ है तो आप वहाँ पर समरी लिख सकते हो। समरी से आपको एग्जामिनर उतने ही मार्क्स देगा जितना वो क्वेश्चन के अंदर पूछ कर देने वाला है। सो आपको हर एक टॉपिक की समरी अच्छे तरीके से तैयार होनी चाहिए, अच्छे तरीके से आनी चाहिए। वो कुछ भी पूछे उस टॉपिक में से आपको वहाँ पर समरी ही लिखानी है। अब देखो, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए ये होती है कि आपको सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन आने चाहिए। जब भी आप पेपर शुरू करो, आप अपना जो पेपर है वो पीछे से स्टार्ट किया करो, लॉन्ग क्वेश्चन में से स्टार्ट किया करो। अब जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, आपके पास चॉइस होंगी, आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि हर एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आता है, और अगर आपने ये 3 लास्ट के यूनिट्स पढ़ ली हैं तो बेनिफिट आपको ये होगा कि आपके ये 3 जो क्वेश्चन होंगे लॉन्ग क्वेश्चन वो आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो आपके सेक्शन बी के अंदर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि इन 3 यूनिट में से आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे। तो इतना तो कंफर्म है कि आप 3 से 4 वो क्वेश्चन भी कर लोगे। एक आधा क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा आ सकता है, बाकी सारा जो है वो आपका यूनिट 3, 4 और 5 से सेक्शन बी और सेक्शन सी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो टॉपिक है आपका सेक्शन ए, उसमें नॉर्मल सी बात है कि छोटे क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन तो आपके इन्हीं यूनिट में से आ जाएंगे, और जो कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं वो आप थोड़ा बहुत देख लेना। जैसे कि यूनिट 1 है द वेस्टलैंड, इसके क्या आप एक समरी सुन लेना, समरी के बेस पर थोड़ा बहुत आप समझ लेना कि अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो या तो छोटे क्वेश्चन में या फिर जो सेक्शन बी का एक क्वेश्चन करना होगा उसमें, तो आप कुछ ना कुछ लिख दो कि आपको कम से कम 3 से 4 नंबर वहाँ पर मिल जाए। और नॉर्मल सी बात है कि अगर 20 नंबर का क्वेश्चन होता है तो एग्जामिनर कभी भी आपको पूरे नंबर नहीं देगा, वो आपको 12 से 13 के बीच में ही नंबर देने वाला है। और अगर आपका कोई जो क्वेश्चन है वो 8 नंबर का है तो वो लगभग 5 नंबर ही देगा। कोई भी एग्जामिनर ऐसा नहीं है जो पूरे में से पूरे नंबर दे दे। आंसर अच्छा है तो 20 में से 15 देगा, अदरवाइज 12 से 13। तो आपको ये जो 3 यूनिट्स है ये अच्छी तरीके से तैयार कर लेनी है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।